नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। छोटे बच्चों को गहरी और लंबी नींद आती है, पर बड़े होने पर उसकी अवधि घटती जाती है। रात को और दोपहर के विश्राम में 8-10 घंटे सोने से किशोरों का काम चल जाता है। प्रौढ़ों को कुल मिलाकर 8 घंटे भी पर्याप्त होते हैं। अधेड़ होते होते नींद की पर्याप्तता 7 घंटे तक सीमित हो जाती है। वृद्धावस्था में नींद घटने के कई कारण हैं। सर्वप्रथम यह है कि शरीर को साधे रहने वाली अरबों खरबों कोशिकाओं में से जितनी टूटती हैं उतनी नई नहीं बनती। इस कारण क्षीणता की मात्रा बढ़ती जाती है, मांसपेशियां सूखने लगती हैं, खाल ढीली पड़ जाती है और झुर्रियाँ झूलने लगती हैं। अन्य भीतरी बाहरी अवयव भी शिथिलता ले आते हैं। इसलिए भोजन पचने और रक्त संचार में भी बाधा पड़ती है। ये दोनों कार्य उतनी अच्छी तरह नहीं होते जैसे युवावस्था में हुआ करते थे। यह शिथिलता शरीर में पोषण उतना नहीं होने देती जितना कि क्षरण होता है। आमदनी कम और खर्च अधिक रहने से उसका प्रभाव दिवालियापन के लक्षण धारण करने लगता है। इन्हीं में से एक है वृद्धावस्था। उसके आगमन पर बाल पकते हैं, दांत टूटते हैं, कमर झुकती है, साथ ही नींद भी कम हो जाती है। अन्य अवयवों की अपेक्षा मस्तिष्क को पोषण कम मिलता है, चिंतन की श्रृंखला गड़बड़ाती है, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आ जाता है। इसके अतिरिक्त स्मृतियों में भुलक्कड़पन का सिलसिला बढ़ता है। प्रियजनों के नाम तक विस्मृत हो जाते हैं और घटनाओं की रूपरेखा स्मृति पटल से हटने लगती है। इन सबसे नींद का न आना या कम आना अधिक कष्टकर होता है, क्योंकि मानसिक विश्राम कम मिलता है और दबाव अधिक पड़ता है। नौकरी, खेती, व्यवसाय आदि से छुट्टी मिल जाने पर भी अतीत के उन सुहावने दिनों की याद आती रहती है जो कभी घटना के रूप में अवश्य थे, पर अब उन्हें स्मृति भर के रूप में संजोए रखा जा सकता है। वे अब किसी प्रकार वापस नहीं लौट सकते। इससे लगता है कोई बहुमूल्य चीज़ खो गई हो और उसकी रह रह कर याद सताती हो। यह स्थिति आमतौर से नींद में बाधक होती है। दिन तो लोगों के साथ बातचीत करते मिलते जुलते बीत जाता है, पर रात सूनी और एकाकी होती है। उसमें भूतकालीन स्मृतियों के घटाघोप चढ़ आते हैं और वह नींद आने में रुकावट डालते हैं। वर्तमान भी असंतोषजनक रहता है। कभी सब कुछ अपने जिम्मे था, बिना पूछे पत्ता भी नहीं हिलता था। मालिक का अनुग्रह पाने के लिए सभी सम्मान करते और वफादारी दिखाते थे, पर अब वैसी स्थिति नहीं रही। शरीर ने साथ छोड़ा तो मालिकी भी छिन गई और किसी प्रकार उपेक्षा पूर्वक सहन किए जाने जैसी स्थिति में बंध कर रहने लगे। इस अंतर को विवेचना समीक्षा करने के लिए भी रात का एकांत ही उपयुक्त अवसर होता है। भविष्य और भी डरावना होता है। मृत्यु आंखों के सामने नाचती रहती है। जीव कहाँ जाएगा, किस स्थिति में रहेगा? प्रियजन पराये हो जाएंगे, उनका दर्शन तक संभव न हो सके रहेगा। कमाई हुई दौलत न जाने किसके हाथ पड़ेगी और जिसे इतनी मेहनत से कमाया गया है उसका न जाने क्या सदुपयोग दुरुपयोग होगा। ये चिंताएं चढ़ी रहती हैं। इन सब से बढ़कर मौत का भय सताता है। अपने समआयु साथियों में से जब बहुत से पहले ही चले गए, तो अब अपने जाने में ही कितनी देरी हो सकती है। मृत्युदंड की भांति ही मौत के दिन का स्मरण भी कई प्रकार कष्टकारक होता है। यह और भी बुरा लगता है कि संबंधी परिजन उन्हें निरर्थक स्तर का मौत का शिकार मानकर चल रहे हैं। उनकी इस विपत्ति को हल्का करने तक में कोई साझेदार नहीं है। सभी ने रूखापन अपना लिया। सम्मान देना तो दूर, कोई उनसे परामर्श तक नहीं लेता जो कभी कुलपति रहा हो, जिसकी महत्ता और गरिमा सदा सम्मानास्पद रही हो। वह यदि अपने को उपेक्षित तिरस्कृत अनुभव करे तो उसे असंतुष्ट रहना और तद विषय के विचार चल पड़ने से नींद न आना या कम आने की अड़चन खड़ी हो जाना स्वाभाविक है। अनिद्रा से थकान दूनी बढ़ती है। अगले कल भी नींद न आई तो सिर पर कितना भारीपन चढ़ेगा, इसकी चिंता समय से पहले ही सिर पर चढ़ने लगती है। ये सब बातें मिलकर वृद्धावस्था में कम नींद आने का निमित्त कारण बनती है। होना यह चाहिए कि संसार के परिवर्तन चक्र को समझा जाए और जो बीत गया उसको एक प्रकार से भूत मानकर उपेक्षा के गर्त में डाल दिया जाए। पिछले जीवन की न तो स्मृति संजोनी चाहिए, न उसके छिन जाने की चिंता करनी चाहिए। वर्तमान को संतोषपूर्वक बिताने का एक ही तरीका है कि परिस्थितियों से समझौता कर लिया जाए। जेल में जो बंदी परिस्थितियों से समझौता कर लेते हैं वे अलमस्त बने रहते हैं, पर जिन्हें मानसिक परेशानी बहुत सताती है उनके लिए समय काटना कठिन पड़ता है। मृत्यु के संबंध में गीता की उस मान्यता को मन में अनेक बार दोहराना चाहिए जिसमें आत्मा को अमर माना गया है और शरीर बदलने को कपड़ा बदलने जैसी उपमा दी गई है। मृत्यु के बाद सद्गति की ही कल्पना करनी चाहिए। दुष्कृत्यों के लिए भगवान से क्षमा मांगते हुए पिछले सत्कर्मों का पुण्य फल पर लोक को मंगलमय बना सकेगा। इसकी मान्यता को मन में मजबूती के साथ बिठाना चाहिए। इससे मन हल्का होता है और चिंताएं घटती हैं। विचारों को एक स्थान पर जमने देने की
अपेक्षा उन्हें बिखेरते रहना चाहिए। बालकों जैसा स्वभाव बनाकर चंचल प्रवृत्ति से हंसते खेलते समय बिताने की अपनी भी आदत डालनी चाहिए। निषेधात्मक विचारों को अन्य उपयोगी विचारों से काटना चाहिए। नींद की गोली लेने की अपेक्षा यह विचार परिवर्तन का अभ्यास जल्दी नींद बुलाने में सहायक होता है। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ने की साधना शवासन या शिथिलासन कहलाती है। इसे दिन में कई बार करने का अभ्यास करते रहने से रात के समय यह परिपक्व उपचार का काम देती है। एक उपाय यह भी है कि पिछली घटनाओं को उल्टी गति से स्मरण किया जाए। दिन में लेटना हो तो सायंकाल से लेकर प्रभात की ओर स्मृतियों को लौटाना चाहिए। जीवन क्रम में इस क्रम से बुढ़ापा, प्रौढ़ता, नवयौवन, किशोर, शैशव और अंत में भ्रूण की निश्चित स्थिति तक जा पहुँचने की बात ऐसी सरल है जिसके सहारे खोई नींद को फिर प्राप्त किया जा सकता है। जो शक्ति न रहते हुए भी मन से नहीं हारता, उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती।